ये एक भूतिया कहानी है, लेकिन इस कहानी में कोई भूत जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि इस कहानी में कुछ ऐसे लोग हैं जो भूतों से भी ज्यादा डरावने हैं। तीन दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ एक लंबी ड्राइव पर निकलते हैं। गाड़ी में म्यूजिक बज रहा होता है, हंसी ठिठोली हो रही होती है और माहौल में एक अनोखी उत्सुकता समाई होती है। गाड़ी एक सुनसान अंधेरे रास्ते पर चल रही थी जहां चारों ओर सन्नाटा था। तभी उनमें से एक लड़का, जो हमेशा से समय के पाबंद था, जोर से बोलता है, अरे भाई जल्दी चलो, हमें देर ना हो जाए। उसकी बात सुनते ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में रास्ते के किनारे कुछ दूरी पर लड़कियों का समूह दिखाई देता है और वहीं लड़कियां जो इन तीनों की गर्लफ्रेंड्स थीं। गाड़ी तेजी से मोड़ लेती है और वह लड़का जल्द ही उनकी ओर पहुंच जाता है, लेकिन लड़कियां गुस्से में फट पड़ती हैं कि इतनी देर क्यों लगी। इस पर उनमें से एक लड़की चिल्लाती है, हाँ हाँ, काम तुम्हें ही तो होगा, पता है हम कब से यहाँ खड़े हैं। मुझे तो काफी डर लग रहा था कि एक तो कोई गाड़ी नहीं दिख रही और दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं दिख रहा। हम इस खाली रास्ते पर कहाँ भटकेंगे, और तो और यहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा। तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली थी हमें परेशान करने के लिए। उसकी बात सुनते ही लड़कों में से एक तुरंत जवाब देता है, अरे सॉरी यार, मैंने ये जगह इसीलिए चुनी थी पिक करने के लिए क्योंकि हम इस रास्ते से सीधे ही पहाड़ी इलाके में पहुंच सकते हैं। चलो अब बाहर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? लड़कियां झट से गाड़ी में चढ़ जाती हैं। सबका मूड फिर से अच्छा हो जाता है क्योंकि अब वे अपनी मर्जी से कहीं घूमने निकल चुके हैं, लेकिन किस्मत ने लिए एक और मोड़ तय किया था। अब गाड़ी में कुल 6 लोग थे। सबसे पीछे बैठा था आर्यो, उसके बगल में उसकी गर्लफ्रेंड एलिजा, आगे बैठी थी अनन्या और उसका बॉयफ्रेंड आरव, और सबसे आगे मोनिका और एडम। गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी जहां दोनों तरफ सन्नाटा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब मोनिका ने थिरकते अंदाज में बोला, गाइस, हम जा कहां रहे हैं? तुम लोग तो सीधा जंगल में गाड़ी भगाए जा रहे हो। तभी एडम, जो गाड़ी चला रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, चिंता क्यों करती हो, जा ही रहे हैं कहीं। मैंने सुना है कि आगे काफी बड़े पहाड़ों के मैदान हैं, वहां का नजारा काफी खूबसूरत होगा। मोनिका थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन सबको एडम के आत्मविश्वास पर भरोसा होता है। गाड़ी फिर से तेजी पकड़ लेती है और पहाड़ों की ओर बढ़ जाती है। पहाड़ों के पास पहुंचने के बाद दोस्त अपने चारों ओर नजर डालते हैं। रात काफी हो चुकी थी, पर उनका जोश कम नहीं हुआ। वे थोड़ा सा घूमने के बाद सोचते हैं कि सुबह फिर से ठंडे पहाड़ों की सैर करेंगे, लेकिन रात को कहीं रुकने का भी प्रबंध करना चाहिए। इसलिए वे पास के किसी अच्छे होटल की तलाश में निकल पड़ते हैं। गाड़ी को पहाड़ के नीचे रोकते ही अचानक पिछला टायर अपनी हवा खो बैठता है। सब हैरान हो जाते हैं और तुरंत गाड़ी से उतर आते हैं। 4 दोस्तों में से कुछ कहते हैं कि वे होटल देखने चलेंगे और अगर कहीं पंचर लगा हुआ मिला तो उसे भी बुला आएंगे। इस बीच केवल एडम और मोनिका गाड़ी पर बच जाते हैं। एडम टायर ठीक करने में लग जाता है। वो टायर चेक करते हुए अपने आप से कहता है, क्या ये पंचर है या किसी ने जानबूझकर टायर में कीलों का डंडा लगा दिया? उसके टायर के नीचे एक बड़ा सा कीलों से भरा डंडा दिखता है जिस पर कई किले लगे हुए थे। एडम सोचता है कि शायद कोई भूलकर वहीं पर रख गया होगा। बिना ज्यादा समय गंवाए वह पुराने टायर को निकालकर कार के पीछे से नया टायर लगा देता है। पंचर ठीक करने के बाद एडम और मोनिका बाकी दोस्तों को देखने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक जोड़ा पति पत्नी भी मिलते हैं जो यहाँ घूमने आए हैं और होटल की तलाश में हैं। सभी एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें करते हैं। तभी अचानक एक आदमी नजर में आता है। वो आदमी थोड़ा मोटा सा है और उसने अपने चेहरे का आधा हिस्सा कपड़े से ढक रखा है। उसने धीरे धीरे पास आकर पूछा, अरे आप लोग भी यहाँ किसी होटल की तलाश में ही हो क्या? उसकी ये बात सुनते ही सब एकमत में सिर हिलाने लगते हैं और खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। शायद अब उनकी होटल की खोज पूरी हो गई हो। मोटा आदमी फिर एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहां पर एक काफी अच्छा होटल है,
यहाँ काफी लोग होटल की तलाश में आते हैं और वे सब भी वहीं रुकते हैं। आपको भी वहीं जाना चाहिए। ये सुनते ही जैसे कोई जादू सा छा गया हो, एडम, मोनिका और बाकी दोस्त उस आदमी के पीछे पड़ जाते हैं और उसके साथ होटल की ओर चल पड़ते हैं। अब सवाल ये है कि उस होटल में क्या होने वाला था। क्या वह होटल वाकई में एक सुरक्षित ठिकाना था या फिर एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था? क्या एडम, मोनिका और उनके नए मिले दोस्तों को इस होटल में अपनी जान बचानी होगी? क्या वे सब बच पाएंगे या फिर बन जाएंगे इस मौत के होटल के शिकार? जानने के लिए सुनिए हॉरर होटल मौत का फंदा पार्ट 2।